हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंशियल कोच। आइए आज बात करते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। ये टर्म आया कहाँ से? ये टर्म आया है अपने जापान से, जहाँ के एक छोटे से शहर ओसाका में एक हुमा नाम के इंसान ने देखा कि कुछ फार्मर के बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा है। वो अपने राइस के बारे में कुछ बात कर रहे हैं कि मैंने राइस इतने क्लोजिंग प्राइस पे सेल किया, वो राइस का प्राइस इतना हाई गया, वो राइस का प्राइस इतना लो गया, मैं अगर दूसरे दिन सेल किया रहता तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलता, अगर मैं कहते हैं आज सब मॉर्निंग में ही सेल किया रहता तो इतना मुझे नुकसान मिलता। तो इस हिसाब से कहते उन्होंने मार्केट को समझना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहते अपने अपने शहर सुकाता से लेकर ओसाका के बीच में 6-6 किलोमीटर पे हर जगह राइस जहाँ पे फार्मर रहते हैं अपना सेल करते हैं, वहाँ पे कहते हैं उन्होंने एनालाइज किया कि उसकी प्राइस क्या चल रही है। पूरे एनालाइज करने के बाद उन्होंने देखा कि कहते हैं बायर और सेलर के बीच में इमोशनल और साइकोलॉजी का क्या कनेक्शन चल रहा है कि लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट पे बाई कर रहे हैं और अलग अलग क्लोजिंग प्राइस प्रोवाइड की जा रही है हर दिन अलग अलग। तो उन्होंने एक चार्ट के थ्रू अपना टोटल एनालिसिस लाया, जिससे कहते हैं उन्होंने पता किया कि मार्केट कब कितने हाई पे जाएगा, कितने लो पे जाएगा, उसकी ओपनिंग प्राइस क्या है, उसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है। टोटल एनालिसिस करने के बाद उन्होंने एक चार्ट लाया जिसे उन्होंने नाम दिया दोदोजी और एक तासुकी। इस चार्ट को एनालाइज करने के बाद वो जापान के नंबर 1 ट्रेडर बन गए। फिर उसके बाद उनको जापान के कितने फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया गया। एक स्टीव निशॉन नाम के इंसान ने उनकी इस चार्ट को एक कैंडलस्टिक चार्ट का नाम दिया गया। इस कैंडलस्टिक चार्ट में कहते हैं उनको फादर ऑफ द जापानीज कैंडलस्टिक भी कहा गया और इन्वेंटर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी कहा गया। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट का यूज आपके कितने वैल्यूम और प्राइस के पास्ट परफॉर्मेंस को कितने जानने के लिए, समझने के लिए किया जाता है। आप अगर तो उसे यूज कर रहे हैं तो आप सप्लाई और डिमांड को समझें, उसके थ्रू आप फ्यूचर प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि उस स्टॉक का प्राइस क्या होगा फ्यूचर में। जब आप उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे उसकी प्राइस या वैल्यू के हिसाब से, आपका टेक्निकल एनालिसिस आपका कितने शॉर्ट टर्म में यूज किया जाता है कि आप उससे कितना शेयर की प्राइस प्रिडिक्ट कर सकें। चलिए टेक्निकल एनालिसिस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने एक बोर्ड एग्जाम तो दिया ही होगा। आप अगर कितने क्वेश्चन आप कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, आप प्रीवियस ईयर के 10 साल या 5 साल के क्वेश्चन वो पढ़ते हैं जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए गए हैं, आप उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर वो क्वेश्चन जाकर आप समझ के एग्जाम में लिखते हैं। आपको ज़रूर पता रहता होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत सालों से। तो इसी तरह हम लोग स्टॉक मार्केट में भी करते हैं। हम लोग ने 5 परफॉर्मेंस देखकर उस शेयर के फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं। जिस तरीके से आप जानते हो वर्ल्ड कप में इंडिया टीम हमेशा पाकिस्तान को बीट करती है, आप उसी का भी अंदाज़ा लगा सकते। 2014 का 2015 का वर्ल्ड कप हो या 19 का वर्ल्ड कप हो, इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया है, तो आप प्रिडिक्ट लगा सकते हैं कि 2024 में भी इंडिया पाकिस्तान को बीट करेगी। उसी तरीके से अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में कितने आप किसी का प्राइस और वैल्यू देखते हैं और उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं जिस तरीके से रहता है, तो आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं वो ऐसे ही जाएगा। तो हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जिसे हम चार्ट के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट अगर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के केवल जाते हैं तो वो जानते हैं कि इस क्वेश्चन में रिस्क है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं भी होते हैं, पर वो जानते हैं कि रिस्क है तो एक्स है। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में, मार्केट हमेशा की तरफ बदलता रहता है, उसमें कुछ लिमिटेशन है। वो जरूर पास्ट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, एक ट्रेंड फॉलो करता है, पर कभी कभी वो मार्केट कभी क्रैश भी हो सकता है। तो क्योंकि टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होती रहती है। ट्रेडर और इन्वेस्टर के इमोशन का कितने मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस हमें लोगों की इमोशन और साइकोलॉजी को समझने में मदद करता है, जो कि हमें शॉर्ट टर्म टाइम में हमें एक फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए आप जानते हैं मार्केट में बहुत सी इरेगुलरिटीज रहती हैं, तुरंत चेंज हो जाता है, तो उसके लिए हमें मार्केट का सेंटिमेंट समझना पड़ेगा, लोगों का इमोशन समझना पड़ेगा कि वो ट्रेंड के साथ कैसे बदलते हैं। आपने जब देखा होगा कि जब एक शेयर नीचे जाता है तो वो रेगुलर एक ट्रेंड फॉलो करता है, अगर वो ऊपर जाता है तो रेगुलर एक ट्रेंड फॉलो करता है। इसलिए हमें ये टोटल चीज़ समझनी होगी। आप जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस में 2 ही टर्म है जो हमें इम्पॉर्टेंट रहता है, वो है आपका प्राइस एंड वैल्यूम। वो बोथ आर द नंबर्स, मीन्स दोनों एक नंबर है। मीन्स टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट द नंबर। आप किसी टेक्निकल एनालिसिस में एक चार्ट का यूज करके किसी का प्राइस और वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नंबर है, नंबर को शो करता है। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जो चार्ट का यूज किया जाता है उसे कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। हम चाहें तो आपका लाइन चार्ट, बार चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, पर जो परफेक्शन आपका कैंडलस्टिक चार्ट में आता है वो आपके लाइन चार्ट और बार चार्ट में नहीं आता है।
टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट द प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, नोइंग अबाउट द पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर। मान लीजिए कि आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर में ठंडी पड़ती है हमेशा, तो आप प्रिडिक्ट करेंगे तो नेक्स्ट नवंबर और दिसंबर में भी ठंडी पड़ेगी। पर कितने कभी कभी ऐसा होता है कि नवंबर में ठंडी नहीं पड़ती, दिसंबर और जनवरी में पड़ती है। मीन्स हर जगह उसी तरीके से मार्केट में भी एक्सपेक्टेशन है कि आप प्रिडिक्ट तो कर लेते हैं पास्ट वाला परफॉर्मेंस देखकर फ्यूचर का, पर कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं, तो उस लिमिटेशन को भी हमें देखना पड़ता है। चलिए हम लोग कैसे देखते हैं आपका कैंडल स्टिक चार्ट, मैं आपको बताता हूँ। आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये कैंडल की तरह है, जिसे मैं कहता हूँ कैंडल स्टिक चार्ट। ये पार्ट आपका बॉडी है, ये आपका अपर शैडो है, ये आपका लोअर शैडो है। ये टोटल आपको डिस्क्राइब करता है कैंडल स्टिक चार्ट। हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बुलिश कैंडल स्टिक चार्ट, एक बेरिश कैंडल स्टिक चार्ट। जिस तरीके से मैं एक चार्ट को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप ये चार्ट है, ये ऊपर जा रहा है, मीन्स दिस इज योर बुलिश कैंडल स्टिक चार्ट। इसमें मैंने 4 पैरामीटर मेंशन किए हैं। पहला है आपका हाई प्राइस, मार्केट का हाई प्राइस क्या रहेगा, लो प्राइस, उस दिन मार्केट का लो प्राइस कितना रहेगा, आपका तो ओपनिंग प्राइस, मार्केट कितने पे ओपन होगा, और फिर ये अगर बुलिश है तो मार्केट कितने पे बंद होगा। मीन्स ये अप जा रहा है, मतलब ये बुलिश मार्केट है। अगर यही एरो नीचे रहता तो यहाँ पे आपका ओपनिंग प्राइस रहता और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस रहता, मीन्स एरो नीचे जाता, मतलब कि आपका मार्केट नीचे जाता, जिसे हम लोग कहते हैं बेरिश कैंडल स्टिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।